हम लोग आज श्री उपदेशामृत ग्रंथ से पढ़ेंगे और श्लोक क्रमांक 10 है और आज पहला दिन इसके ऊपर। आपने सुना कि वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा है, मथुरा में भी वृंदावन श्रेष्ठ है, वृंदावन में वृंदावन के बड़ा क्षेत्र है और उसमें भी गोवर्धन, और गोवर्धन में भी राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है। अब कोई पूछे कि भगवान का सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है, तो यहां पे भी क्रम बताया जा रहा है। कर्मियों से श्रेष्ठ ज्ञानी, उन ज्ञानियों से वह व्यक्ति जो ज्ञान के द्वारा, सच्चे ज्ञान के द्वारा मुक्त होकर के भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है वह, और उनमें भी प्रेम में निष्ठ भक्त, उनसे भी श्रेष्ठ गोपियां, और उन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी, और उनका कुंड, उनका प्रिय कुंड राधा कुंड इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। पिछले श्लोक में आ सकता है कि राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ क्यों है, इस तरह से भी लिंक बना सकते हैं। राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ क्यों है, तो क्योंकि श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और उनका प्रिय है राधा कुंड, इसलिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है। समझ में आ गया? भगवान श्री कृष्ण की सर्वप्रिय भक्त हैं श्रीमती राधा रानी, और उनका सर्वसे प्रिय कुंड है राधा कुंड, इसीलिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है। ये बताया जाएगा श्लोक में, मेरे पीछे बोलिए। कर्मिभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना, कर्मिभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना, तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठास्ततः, तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठास्ततः, निष्ठास्ततः, निष्ठास नहीं, प्रेमैकनिष्ठास्ततः, प्रेमैकनिष्ठास्ततः, तेभ्योस्ताः पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि साराधिका, तेभ्यस्ताः पशुपाल पंकज दिशस्ताभ्योऽपि साराधिका, प्रेष्ठा तद्विदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयेत कः कृतिः, प्रेष्ठा तद्विदीयं तदीय सरसीतां नाशयेत् कः कृतिः। नहीं, अभी छोड़ कहा रहे हैं, फिर से गाया जाएगा। कर्मेभ्यः परितो हरि प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना, कर्मेभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना, तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाः प्रेमैकनिष्ठास्ततः, तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठास्ततः, निष्ठास्ततः नहीं, निष्ठास्ततः बोलिए, निष्ठास्ततः। हाँ, तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाः प्रेमैकनिष्ठास्ततः, तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठास्ततः, निष्ठातः। तेभ्योस्ता पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि साराधिका, तेभ्यस्ताः पशुपाल पंकज दिशस्ताभ्योऽपि साराधिका, प्रेष्ठा तद्विदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयेत कः कृतिः, प्रेष्ठा तद्विदीयं तदीय सरसीतां नाशयेत् कः कृतिः। कर्मेभ्यः परितो हरि प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना, कर्मेभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना, तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठास्ततः, तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः प्रेमैकनिष्ठास्ततः, तेभ्योस्ताः पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि साराधिका, तेभ्यस्ताः पशुपाल पंकज दिशस्ताभ्योऽपि साराधिका, थोड़ा सा स्पीड स्लो कीजिए। तेभ्यस्ताः पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि साराधिका, तेभ्यस्ताः पशुपाल पंकज दिशस्ताभ्योऽपि साराधिका, प्रेष्ठा तद्विदीयं तदीय सरसीतां नाश्रयेत कः कृतिः, प्रेष्ठा तद्विदीयं तदीय सरसीतां नाशयेत् कः कृतिः। मेरे साथ में बोलिएगा, माइक नीचे रखिए। कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना,
तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्ततः तेभ्योस्ता पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि सा राधिका पृष्ठा तद्विदीयं तदीय सरसी ताम्नाश्रयित कह कृति। हम लोग तो रोज पारायण करते हैं, तो क्या कठिनाई हो रही थी कुछ बोलने में? पारायण तो रोज करते हैं। आज कुछ जी में इमली खा के आए ना, क्या दिक्कत है? एक गोंद लगा लिया था, क्या किया था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। लेट्स स्टार्ट। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। सुमुख प्रभु लीजिए। कर्मेभ्य समस्त सकाम कर्मियों की अपेक्षा समस्त सकाम कर्मियों की अपेक्षा परितः सभी प्रकार से हरे अरे भाई भक्त, अरे हाँ, क्या हो रहा है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रियतया प्रेम भाजन होने के कारण व्यक्तिम ययुः शास्त्रों में कहा गया है ज्ञानिनः ज्ञानीजन तेभ्य उनसे भी श्रेष्ठ। होल्ड करिए, इन शब्दों को देख के क्या अर्थ है? कर्मिभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिम ययुर ज्ञानिनस, इतना ठीक है। सकाम कर्मी जो उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जो बिल्कुल भी वेद की आज्ञा नहीं मानते। सकाम कर्मी जन अर्थात जो वेद की आज्ञा मानते हैं, वेद के नियमों का विधानों का पालन करते हैं, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो उनसे परितः हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं ज्ञानीजन, क्योंकि वे हरे प्रियतया हरि को प्रिय हैं। कैसे मालूम? व्यक्तिम ययुर, ये शास्त्रों में वर्णित किया गया है। ये पहली लाइन का अर्थ है। आगे शब्दार्थ देखिए। तेभ्यः उनसे भी श्रेष्ठ ज्ञान विमुक्त ज्ञान के द्वारा मुक्त हुए भक्ति परमा भक्ति में लगे हुए प्रेमय कनिष्ठा जिन्होंने ईश्वर का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया है। तेभ्यो उनसे अर्थात ज्ञानियों से श्रेष्ठ हैं ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा, जो ज्ञान के द्वारा वास्तविक ज्ञान के द्वारा विशेष रूप से मुक्त हो गए हैं और भक्ति में लगे हैं। और परमा प्रेम एक निष्ठता, उसके बाद जो केवल प्रेम में लगे हुए हैं, भगवत प्रेम में, तो वह उनसे श्रेष्ठ हैं। जो केवल जो ज्ञान के द्वारा मुक्त होकर के भक्ति में लगे हैं, वो ज्ञानी उससे श्रेष्ठ है। और उसमें भी जिनको प्रेम की प्राप्ति हो गई, नारद आदि, वह इनसे भी श्रेष्ठ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ततः उनसे भी श्रेष्ठ तेभ्य उनसे भी उच्चतर ताः वे पशुपाल पंकज दृशः गोपियां जो गाय चराने वाले कृष्ण पर सदैव आश्रित हैं। ताभ्य उन सब से ऊपर अपि निश्चय ही सा वह राधिका श्रीमती राधिका प्रेष्ठा अत्यंत प्रिय। यहाँ तक देखिए, फिर वापस देखिए। तेभ्यस्ता क्या होता का मतलब बहुवचन में आएगा ना। सा ते ताह मतलब वो सारी गोपियां। पशुपाल पंकज दृशस, तो वो गोपियां जो पशुपाल मतलब गोपाल, पशु मतलब गोपाल यानी कृष्ण के चरण कमलों की जो आश्रित गोपियां हैं, वो इन प्रेम में निष्ठ भक्तों से श्रेष्ठ हैं। और ताभ्योपि सा राधिका, सह इज फॉर पुल्लिंग, सह पुल्लिंग के लिए और सा स्त्रीलिंग के लिए एक वचन। इतनी संस्कृत पढ़े हैं लादनी माता जी? संस्कृत पढ़ी है नहीं पढ़ी है? कहां तक पढ़ी आप? 6 तक? हाँ, मैं भी 8वीं तक पढ़ा हूं। तो सा तो पता है ना, सह मतलब सह पालक, सा बालिका, ये तो याद है। मैं कहूं सह लादनी शक्ति माता जी, सही है गलत है? सह लादनी शक्ति माता जी,
गलत है कि सही है? सह है पुल्लिंग के लिए, अगर सह, नाम क्या प्रभु आपका? सह प्रेम दास, सही है। हाँ, तो सा हलादनी शक्ति माता जी, सही है। वह हलादनी शक्ति माता जी, ये स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पे सा शब्द एक वचन में और ता शब्द बहुवचन में, तो इसलिए ता मतलब सभी गोपियों को जोड़ लिया जाएगा। तो सारी गोपियां सभी प्रेमी भक्तों से श्रेष्ठ है, समझ में आ रहा है ना? और सा मतलब राधिका रानी, श्रीमती राधा रानी, उन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी। इज इट ओके? ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। प्रेष्ठा मतलब सबसे अधिक प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को। तद्वत् उसी तरह, उसी तरह इयम इयम यह तदीय सरसी, तदीय सरसी, तदीय मतलब उनका, और सरसी मतलब सरोवर, तो उनका सरोवर श्री राधा कुंड, उनका सरोवर श्री राधा कुंड। इतने धीरे धीरे बोले, कौन सी पार्टी में आप? ताम ताम राधा कुंड की, राधा कुंड ना ना नहीं आश्रयित आश्रय शरण लेना चाहेगा, शरण लेना चाहेगा। कह कौन कृति अत्यंत भाग्यशाली। अत्यंत भाग्यशाली। संस्कृत देखिए, सा राधिका प्रेष्ठा, अर्थात सब वो श्रीमती राधा रानी सभी गोपियों में सबसे अधिक प्रिय हैं भगवान श्री कृष्ण। ओह हरे कृष्णा, आई वाज थिंकिंग ऑफ यू टुडे। हरे कृष्णा, वेलकम। आज आपको हम राधा कुंड पर चल रहे हैं, चलेंगे आप लोग तो यात्रा करने की इच्छा है, तो यात्रा हम मानसिक यात्रा कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट राधा कुंड। तद्वत का अर्थ समझते हैं, वैसे ही कि मतलब जैसे श्रीमती राधा रानी सारे कर्मियों में सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार तद्वद इयम, है ना, इयम शब्द था ना, इयम था, इयम मीन्स यह राधा, इयम तदीय सरसी, यह उनका राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक प्रिय है कृष्ण को। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान को जो सबसे अधिक प्रिय है उसको आप संतुष्ट कर देंगे तो भगवान अत्यंत संतुष्ट हो जाएंगे। और ये भी समझना होगा कि जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, उससे बहुत भगवान रुष्ट होंगे। बहुत इजी बात है। ताम अर्थात उसकी अर्थात राधा कुंड की ना आश्रित, आश्रय नहीं लेगा कह कृति, ऐसा कौन कृति का मतलब होता है जिसने अच्छे कर्म किए हों, ऐसा उस कारण से पुण्य किए हो, तो ऐसा कौन कृति अर्थात अच्छा व्यक्ति होगा, पुण्यवान व्यक्ति होगा जो राधा कुंड के आश्रय नहीं लेगा। आप लोग उसमें हैं क्या? जपालिंग ग्रुप में हैं? उसमें क्लिक करिएगा। नहीं, जपालिंग नहीं, हरि कथा ग्रुप में है क्या? कौन से ग्रुप में हैं आप? हरि कथा में हैं? जपालिंग में? ओके, आई विल शेयर इट इन जपालिंग। जपालिंग में देखिए मिल जाएगा आपको। और कुणाल प्रभु कौन से ग्रुप में है? आई डोंट नो, मैं चंडीगढ़ ग्रुप, हाँ, और हरि में, ठीक है, देख लीजिए, मिल जाएगा, क्योंकि सामने देखे बिना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग अनुवाद देखेंगे। आप लोगों को ये मतलब पकड़ लेते हैं सब संस्कृत वगैरह थोड़ी बहुत, इसको पढ़े मतलब संस्कृत को पढ़े बिना पूरा टेस्ट नहीं मिलता है। शास्त्रों का कथन है, व्यक्तिम ययु, शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधित ज्ञान में उन्नत होता है। मतलब आहार निद्रा भय मैथुन के ऊपर वह जिज्ञासा करता है कि मैं कौन हूं, भगवान से प्रसन्न होते हैं। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग यानी ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है वह भक्ति ग्रहण कर सकता है, क्योंकि भगवान के भक्त ही मुक्त होते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ। तो जो बहुत जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करता है उसको समझ में आता है कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, उनकी शरण में जाता है। तो जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, ये अर्थ हुआ। और भगवान स्वयं ही कह रहे स महात्मा सुदुर्लभ, अर्थात वो भगवान को बहुत प्रिय है। जब भगवान ऐसे व्यक्ति को दुर्लभ कह रहे हैं और महात्मा कह रहे हैं, कोई महात्मा को नाल अब तो डिवोटी है, मैं बोला अगर सीरियसली बोल रहा भाई ये महात्मा, ये बड़े, मान लो कि मुंह पे नहीं बोल रहा, मजाक नहीं कर रहा, पीठ पीछे बोल रहा है, भगवान पीठ पीछे बोल रहे हैं ना, पीठ पीछे तो बोल रहे हैं स महात्मा से दुर्लभ, स थर्ड पर्सन में ना, स महात्मा से दुर्लभ। तो बड़ा भगवान बड़े आदर से स्वीकार कर रहे थे। फिर सुनिए इस श्लोक को, बहुनाम जन्मनाम अंते
ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत से जन्मों के बाद भगवान को वासुदेव के रूप में समझता है। क्या मिसिंग है? ज्ञानवान। जन्म तो हम सभी के बहुत हो चुके हैं कि नहीं, अनादिकाल से जन्म ले रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं समझ में आएंगे। जब ज्ञान का, सच्चे ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है तब समझेगा। बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आता है। क्या समझते? वासुदेव सर्वमिति, सभी कुछ वासुदेव है, भगवान की शक्ति है। स महात्मा स दुर्लभ, स शब्द ही तीसरे वचन में जा रहा है। भाई वो तो बड़े अच्छे आदमी है, वो मैं कहूं कि कुणाल प्रभु, मैं आपकी मारी तारीफ करूं, वो तो बड़े अच्छे कुणाल प्रभु हैं, तो कहेंगे मैं तो सामने बैठा हूं। तो वो शब्द का उपयोग आप सामने बैठे व्यक्ति के सामने नहीं करते। ऐसा बोलेंगे आप, ये बड़े अच्छे आदमी है। नहीं बोलूं वो बड़े अच्छे आदमी है, वो बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं, और सामने व्यक्ति बैठा होता है, वो कौन वो कौन? तो वो मतलब थर्ड पर्सन में बोल रहे हैं ना। यानी भगवान स्मरण करके सभी महात्माओं को, उस महात्माओं को दुर्लभ कह रहे हैं जो भगवान की शरण में आया। आज तक ये श्लोक की अंडरस्टैंडिंग मेरी ऐसी नहीं थी, आज एकदम से मुख से आ रहा है बात हमको। इसीलिए मैं बोलता हूँ मुझे क्लास देना बहुत अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग देते हैं। बताइए, लोग सोचते हैं कि किसी की शरण में जाना निम्नतर कार्य है, और भगवान ऐसे व्यक्ति को महात्मा बोल रहे हैं, दुर्लभ बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं जिनके हाथों में करोड़ ब्रह्मांड ऐसे हैं जैसे कंचा, छोटा कुछ भी नहीं। वो ऐसे व्यक्ति को महात्मा बोल रहे हैं, दुर्लभ सुदुर्लभ बोल रहे हैं, जो उनकी शरण में जाता है, जो स्वीकार करता है कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका सेवक हूं। कितनी बढ़िया बात है। तो इसलिए वो अत्यंत प्रिय है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है, मतलब इनसे, कर्मियों से और ज्ञानियों से। किंतु जिसने कृष्ण का शब्द प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है, शब्द प्रेम शुद्ध होना चाहिए, शब्द नहीं, शुद्ध प्रेम होना चाहिए, शब्द प्रेम नहीं, प्योर प्रेम, लव। किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है, वह उससे भी श्रेष्ठ है। आपके पास फोन चलता नहीं आपका? हरिकथा में है ना? ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्लास की स्पीड यहाँ थोड़ा सा तेज रहती है। तो जिसने वास्तव में कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लिया वह उससे भी श्रेष्ठ है। मतलब समझ गया, भगवान की शरण में आ गया है, भगवान की भक्ति करना शुरू किया, और उससे भी श्रेष्ठ वह व्यक्ति है जो इसको प्रेम प्राप्त हो गया। एक व्यक्ति है जो भक्ति करना शुरू किया है, वो सारे ज्ञानी से श्रेष्ठ है, और एक व्यक्ति ने भक्ति करके प्रेम प्राप्त कर लिया, तो उसे श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? यस। अब उन प्रेम करने वाले भक्तों में भी गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट हैं, क्योंकि वे सदैव दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये विष्णु के रूप में उपासना नहीं करनी है। पशुपाल पंकज दृशस, वो भगवान कृष्ण जो पशुओं के पालक हैं। भगवान विष्णु को कभी पशुपालक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु गाय नहीं चराते हैं, वहां ऐश्वर्य भाव में सेवा होती है। कुछ शब्द का आशय समझ रहे हैं ना? पशुपाल पंकज दृशस, किसकी आश्रित हैं गोपियां? कौन से वाले कृष्ण? गोलोक में रहने वाले कृष्ण जो गायों को चराते। सुरभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शतशम ब्रह्म सेव्य मानव। यद्यपि वहां पे हजारों हजारों लक्ष्मियां कृष्ण की सेवा करती हैं, लेकिन कृष्ण गायों को पालन करते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है। आज मैं पहली बार ये बात बोल रहा हूं, कभी नहीं बोला ना ये बात। गायों की सेवा कितनी अद्भुत है ना, गाय कितनी प्रिय है ना कृष्ण को, कि जहां लक्ष्मियां हजारों हजारों लक्ष्मियां सेवा कर रही, उनका उसमें विशेष रूप से वो गायों को पालन करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, गायों की सेवा। यानी हम खाली बात ही कर रहे थे, पशुपाल पंकज दृशस, अर्थात जो ग्वाल बाल कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं, उनका विशेष प्रेम, वो भगवान से प्रेम नहीं कर रही हैं, वो कृष्ण से प्रेम कर रही हैं। समझते हैं सब लोग? इसलिए सर्वश्रेष्ठ हैं। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय हैं। सारी गोपियों के होने के बाद भी अगर श्रीमती राधा रानी नहीं है तो कृष्ण सुखी नहीं है। आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते हैं रासलीला के बारे में कि सब गोपियां थी, कृष्ण और राधा रानी चली गई उस रास नेत्र से, नृत्य से, तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, तो कृष्ण सभी गोपियों को छोड़कर केवल राधा रानी को मनाने के लिए चले गए। तो ये बात सब लोग को विदित है। उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय यह राधा रानी। स्पष्ट समझ में आ गया राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ क्यों है? जी हाँ। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लासमय भक्ति भाव
अप्राकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं उनकी प्रेममय सेवा करना नहीं चाहेगा। निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो चले राधा कुंड? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो बीच वाली लाइन है वो हमारे पास अभी नहीं है। उल्लासमय भक्ति भाव अप्राकृत भाव से, यानी कि अभी हमें अपना सिद्ध देह नहीं प्राप्त हो गया, दिव्य देह नहीं प्राप्त हो गया, इसमें हम बैठ के भगवान का भजन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सुबह तो अभी ये दिक्कत है कि 9 बज गया, हमारी खिचड़ी कहाँ है या जो भी आपको पसंद है भाकरे सब्जी वटेवर है कि नहीं, दाल चावल कहाँ है, अभी कहाँ अप्राकृत देह की बात करेंगे, केवल पढ़ रहे हैं अभी हम यहाँ पे। गौरव बुद्धि, एटलीस्ट जब राधा कुंड का दर्शन करने जाए तो कम से कम गौरव बुद्धि होनी चाहिए हमारी कि ये बहुत महान स्थल है। ठीक है, अगर इन पुस्तकों को कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए और इन श्लोकों को कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए तो फिर प्रभुपाद जी को लिखना भी तो नहीं चाहिए था। क्यों भाई, क्या कहते हैं? ये प्रभुपाद जी ग्रंथ है ना, जस्ट इन केस किसी को संदेह हो। कठिनाई जानते क्या होता है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते नहीं लोग और फिर लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया। नहीं, सब कुछ नहीं दिया, बताइए आपके सामने है कि नहीं। और फिर इधर उधर हो जा करके सुनते हैं और भ्रमित भी होते हैं। तो आपके सामने हम कम से कम प्रस्तुत कर रहे हैं कि हाँ प्रभुपाद ने सब कुछ दिया। अनवैदिक कर्मभ्य सदा सर्वदा सत्कर्मों में लगे हुए पुण्यवान कर्मकांडियों से इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अब कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर रहा है तो आप उसे कर्मी नहीं कहेंगे, वो विकर्मी है। फैक्ट्रियों में काम करना ये विकर्म है, ये वेद में फैक्ट्री का वर्णन नहीं है, ये उग्र कर्म है। एक महाराज बोलते थे, जन्म कर्म च में उग्रम भगवान के जन्म कर्म दिव्य है और हमारे जन्म कर्म उग्र है। इज इट नॉट? जन्म भी उग्र है और कर्म भी उग्र है, कोई गर्भदान संस्कार नहीं होता। सब छोड़िए, हम बात नहीं करना चाहते, बस बात ये कह रहे हैं कि कर्मिक अर्थ थोड़ा समझ लेंगे। तो कर्मिक अर्थ पता नहीं, भक्त का अर्थ कैसे मालूम चलेगा। कर्मिक अर्थ यह है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने भोग के लिए वह वेद का पालन करता है। लेकिन वेद का पालन करता है तो इस दृष्टि से अच्छा है। ऐसा नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति केवल वेद का आज्ञा पालन करने वाले को ही प्राप्त होगी। क्या सब लोग जो दुनिया में इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं वो वेद पढ़ के कर रहे हैं? नहीं, लेकिन वो तो स्वेच्छाचार कर रहे हैं। इसका अर्थ समझते हैं? जैसी इच्छा आएगी वैसा करने वाले हैं। आप मानते हो कि प्राय कलयुग में लोग इसी प्रकार से चल रहे हैं, जो मन में आएगा खाएगा। हम सभी लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम भी इसी प्रकार से जी रहे थे, कुछ पता ही नहीं था वेद के बारे में, वेद क्या होता है। आप में से कभी किसी की इच्छा आई थी वेद में क्या लिखा है? मेरी इच्छा होती थी। हमारे यहाँ पे घर के पास में एक लाइब्रेरी थी, तो वहाँ पे सब वेद पढ़े थे, ऐसे खोल हम निकाल के देखते, मोटे मोटे को समझ में नहीं आता, सब संस्कृत में लिखा था, फिर वापस रख देते थे। लेकिन मन में एक कौतूहल होता था कि क्या है वेद में। पता नहीं क्यों होता था, लेकिन देयर इज सम रीजन, बट कौतूहल होता था क्या वेद में लिखा है। तो भगवान ने कहा वेद क्या पढ़ोगे बेटा, तुम अब वेद का जो सार पका हुआ फल है भागवत वही पढ़ लो, उसी का आस्वादन करो। बट इट्स फैक्ट। और भगवत गीता भी सारे उपनिषदों का सार है। लेकिन वेद का पालन करने वाले अर्थात कर्मकांड का पालन करने वाले कर्मी भगवान को उस दृष्टि से प्रिय है कि वेद की आज्ञा पालन करते हैं। तो उनसे परितः सब प्रकार से हर तरह से ज्ञानी ना, तीनों गुणों से अतीत ब्रह्म ज्ञानी, जो समझ रहा है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं। सकाम कर्मी इस भावना से युक्त रहते हैं कि वो देह है, वो देह है, इसीलिए तो इंद्रिय तृप्ति के लिए वेद का पालन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करते करते क्या है, परिभ्रम, क्या श्लोक है? परिभ्रमंस विन्दते न विन्दते अर्थात मायामय वासनया शयाना। परिभ्रमंस तत्र न विन्दते अर्थान मायामय वासनया शयाना। कि व्यक्ति वेदों में वर्णित ऋचाओं से जो सुंदर सुंदर बातें लिखी गई हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचा प्रवदन्ति न अविपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नानदस्तीति वादिनः। भगवद गीता दूसरा अध्याय में हमने पढ़ा था कि वो सुंदर सुंदर पुष्पित वाचा,
सुंदर सुंदर प्रलोभनों से वेद के बड़े प्रभावित हो जाते हैं। अरे ये यज्ञ करोगे तुम्हें बड़ी सुंदर अप्सराएं मिलेंगी, हमेशा हमेशा के लिए तुम स्वर्ग में रहोगे, जबकि स्वर्ग ही हमेशा नहीं रहता। इस तरह की वो बातें करते हैं। अच्छा, तो वह देह, अपने को देह मान करके वेद की बातों को मानते हैं, देह को मानते हुए वह वेद की बात को मानते हैं। तो वेद को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाते हैं। ये कर्मी को समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति सब कर्मी ही हो गए। तो उनसे सर्वश्रेष्ठ हैं ज्ञानीजन, क्योंकि वह देह की भावना से श्रेष्ठ हैं, देह की भावना से परे हैं। इसीलिए कह रहे तीनों गुणों से अतीत ब्रह्म ज्ञानी, जो अपने को आत्मा के रूप में समझ रहा है, वो हरे प्रियतया श्री कृष्ण के प्रिय हैं। कौन श्री कृष्ण के प्रिय हैं? ज्ञानी जन, हर तरह से कर्मियों से अधिक श्रेष्ठ हैं, हर तरह से कर्मियों से अधिक ज्ञानी श्रेष्ठ है। कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी जन, ऐसे करके महाप्रभु का शब्द है चैतन्य चरितामृत। करोड़ों करोड़ों सकाम कर्मियों में कोई एक व्यक्ति सोचता है क्या इस भोग से भी श्रेष्ठ कुछ है? इस भोग को प्राप्त करके मैं सुखी तो हो नहीं रहा हूं, जिसका प्रलोभन मुझे दिया गया था वह तो सुख मुझे मिल नहीं रहा है। ध्यान दीजिएगा कि स्वर्ग में भी जाकर वो सुख नहीं मिलेगा। हम लोग पढ़ चुके थे तस्मात् गुरुम प्रपद्येत वाले में 11वें स्कंद का था श्लोक, मैं भूल रहा हूं क्या नंबरिंग थी, 11 to 51 के पीछे जाना पड़ेगा। तो जब देख रहे हैं कि जगत में लोग जोड़े बना रहे हैं सुखी होने के लिए, दुख हत्या सुखाय च, दुख की हत्या के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए, लेकिन पाक परिय विपर्यासु, लेकिन देख रहा है कि इसके विपरीत फल मिल रहा है, दुख की हत्या हो नहीं रही है और सुख की प्राप्ति हो रही है, और स्वर्ग में भी यही स्थिति है। तो ऐसा व्यक्ति समझते हो कि जगत दुख का घर है, वह गुरु के पास जाकर तो ज्ञानी हुआ कि नहीं? मैं समझा पा रहा हूं कुछ? सामान्य सभी कर्मी लोग क्या कर रहे हैं? साथ में आते हैं, सोचते हैं कि हमारे सुखों की प्राप्ति हो जाएगी और दुखों की हत्या हो जाएगी, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो ये हो नहीं रहा है, लेकिन सभी को दिख नहीं रहा है। तो बहुत कोई ज्ञानी व्यक्ति है जो देखेगा अरे स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं है, तो वह व्यक्ति भगवान को प्रिय है। इस तरह के ठीक है। ये हो गया हरे। तो व्यक्तिम ययु, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। कोई पूछेगा कैसे पता है, तो कहेंगे शास्त्रों में उल्लेख है। तेभ्य, उन ज्ञानियों की अपेक्षा, उन ज्ञानियों से ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा, ज्ञान से विशेष रूप से मुक्त। तो अभी तो आपने कहा ज्ञानी लोग प्रिय हैं, हाँ ठीक है, एक लेवल तक प्रिय हैं, लेकिन ज्ञान से विशेष रूप से मुक्त मतलब वह ब्रह्म ज्ञान के अनुसंधान में नहीं लगते हैं कि क्या आत्मा है क्या अनात्मा, वो छोड़ो उसको। भक्ति परमा, ज्ञान के प्रयास को छोड़कर केवल भक्ति को ही श्रेष्ठ मानने वाले सनक आदि भक्तजन श्री कृष्ण के परम प्रिय हैं। तो ऐसे ज्ञानी जन इसको हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भक्ति कर रहे हैं। तो वह आत्मा के अनुसंधान, मैं आत्मा हूं, मैं देह से परे हूं, इस प्रकार की रिसर्च में लगते हैं, वह ज्ञानी है। तो वो इस रिसर्च को छोड़ करके जो भगवान की भक्ति को ही परम मानते हैं, वह भक्त भगवान के अति प्रिय है। कुछ कैच कर रहे हैं? श्लोक को बड़े माज के समझना चाहिए, तब आपको अच्छा लगा। माजना बड़ा ना, एक सब्जेक्ट को माज दीजिए। तथा सब प्रकार के भक्तों से, यानी कि इन प्रकार के जो वो भक्त जो अब ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके केवल भगवान की भक्ति कर रहे, उनमें प्रेमैक निष्ठा, केवल प्रेम की निष्ठा वाले नारद आदि शुद्ध भक्त जन श्री कृष्ण के और भी अधिक प्रिय हैं। प्रेम प्लस एक प्लस निष्ठा, जिनकी निष्ठा, जिनकी फिक्सेडनेस समझते हैं, स्थिरता एकदम, जो प्रेम में ही, एकमात्र प्रेम में ही फिक्स्ड है, निष्ठा है, प्रेम की प्राप्ति, अनन्यता है, यस, वो नारद आदि भक्त सबसे अधिक प्रिय हैं। अब इन प्रेमी भक्तों में क्या हो गया? तेभ्य, उन सभी प्रेमी भक्तों की अपेक्षा, उनकी तुलना में, ताह पशुपाल पंकज तृषा, कृष्ण, ताह मतलब वो सारी गोपियां, कृष्णगत प्राण मतलब जिनके प्राण कृष्ण में ही गए हुए हैं, फंसे हुए, ऐसे कह लीजिए। व्रज गोपिकाएं श्री कृष्ण की अतिशय प्यारी हैं। ताभ्योपि, उन प्यारी गोपियों में भी, सा राधिका, सा की व्याख्या भी उन्होंने करी थी, श्रीमती राधिका श्रेष्ठा नहीं, प्रेष्ठा होना चाहिए, है ना, मिस्टेक हो गई।
प्रेष्ठा होना चाहिए, श्रेष्ठा नहीं, प्रेष्ठा श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया हैं। तदवद इदि, तदवद प्लस इयम, तद इदियम, तद्वदियम, तद्वदियम, तद्वत का मतलब क्या हुआ, उसी प्रकार से, और इयम मतलब यह है, तदीय सरसी, उनका यह सरोवर श्री राधा कुंड भी श्री कृष्ण का अतिशय प्यारा है। तद्वत से जोड़ लेना चाहिए। कह कृति, अतः ऐसा कौन सा सौभाग्यवान सुचतुर व्यक्ति होगा कि तामनाश्रहित, जो श्री राधा कुंड में अप्राकृत रूप में निवास करता हुआ श्री कृष्ण का 8 याम भजन नहीं करेगा, अपितु करेगा ही। तो आप समझना चाहिए कि योग्यता कितनी श्रेष्ठ। 8 याम मतलब 24 घंटे ना, फिर कितने टाइम बचा उसके बाद? समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? हम राधा कुंड जाएंगे तो 16 माला करने में तो हालत खराब हो रही है ना? पानी लाओ, कुछ मट्ठा पिलाओ, बहुत हो गया, कुछ खाएंगे पिएंगे। आप में से कितने लोगों को 16 माला के बाद खाना याद नहीं आता है? मैं समझता हूँ 15वीं माला के बाद भी याद आना चालू हो जाता हो, नहीं आता, 16 के बाद याद आता है। तो 16 माला के बाद यानी कि 2 घंटे के भजन के बाद ही अब अगर खाना याद आ रहा है तो अब 24 घंटे भजन कैसे करेंगे? तो इसलिए अभी बहुत दूर है वो। कोई है यहाँ पे जिसको 16 माला के बाद भूख ना लगती? इधर सब लोग तो हमारे कैंप में है। ओके, सो वी आर हियरिंग द एक्सॉल्टेडनेस ऑफ श्री राधा कुंड, ये अर्थ है। एक भक्त बोल रहे हैं कि माला के पहले ही भूख लगती है, तो ये हमारी पार्टी में है। ठीक है, हम विवेक के कारण नहीं, विवेक कौन, विवेक ने मना किया आपको? हाँ, विवेक मतलब सद विवेक, भाई खा लेंगे तो अब सारा खून जो है अंतड़ियों में चला जाएगा, जब मैं नहीं कर पाए, इसलिए सहन करके भजन कर लेते हैं। लेकिन ऐसे भी भक्त लोग हैं जिनको 24 घंटे भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तात्पर्य, इस समय प्रायः हर व्यक्ति किसी न किसी सकाम कर्म में लगा हुआ है, अर्थात वो कामना से युक्त होकर ही कर्म करता है। जो लोग कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं वे कर्मी कहलाते हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? इस भौतिक जगत के सारे जीव माया के जादू से वशीभूत हो गए हैं। विष्णु पुराण में उसका वर्णन हुआ है, अर्थात वह प्रायः सभी कर्मी हैं, अपने को देह मान करके देह के लिए, देह को सुख देने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने में लगे हुए। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञा या तृतीया शक्ति ऋष्यते। ये श्लोक कोट किया गया। मुनियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति को 3 कोटियों में विभक्त किया है। आध्यात्मिक शक्ति अर्थात अंतरंग शक्ति। तटस्थ शक्ति कौन है बताइए? जीव शक्ति, जो हम लोग हैं, जो तो अंतरंग शक्ति को चुन सकते हैं, ये भौतिक शक्ति, और तथा भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति को तीसरी श्रेणी की शक्ति यानी तृतीय शक्ति माना जाता है। जो जीव भौतिक शक्ति की सीमा के भीतर हैं वे कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकुरों सूकरों की तरह कठोर श्रम में लगे रहते हैं। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि प्रभुपाद कह रहे हैं कुकर सूकरों की तरह कठोर श्रम में लगे रहते हैं। किसके लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए। जो मैं समझ रहा हूं और काफी इंटरेस्टिंग है कि जो इंद्रिय तृप्ति कुकर और सूकर को मिल जाती है बिना श्रम के, उसके लिए कठोर श्रम में लगा। अब समझ में आ रहा है कुछ? कुत्तों को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है सोने के लिए, खाने के लिए और बाकी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। सुअर को तो खाने के लिए मेहनत करनी ही नहीं पड़ती है कि नहीं? मैंने चैलेंज दिया है कि कहीं सूखा सुअर देखिए जो जरा उसकी आंतड़ियां वहां से सूख गई हो, ऐसा नहीं होता है। खाने को तो उसको, सुअर को भी खाने को मिल रहा है, तो इंसान को नहीं मिलेगा और फिर भक्त को नहीं मिलेगा। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम लोग इतना चिंता करें, आज तो चल गया आगे कैसे चलेगा? जब सुअर का चला रहे भगवान तो हमारा नहीं चलाएंगे भजन करने वालों का? मैं बस, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं सोचा था, घबरा रहा था कि बोलूं कि नहीं। कुकर और सूकरों को जो भोग प्राप्त हैं बिना श्रम के, उसको कठोर श्रम करके हम प्राप्त करने का प्रयास करें। यानी कि कठोर श्रम से हम बच नहीं सकते।
अब वो कठोर श्रम चाहे इंद्रिय शक्ति के लिए करें या वो कठोर श्रम हम भक्ति के लिए करें। मैं एक चीज में विचार कर रहा था, जो भी मैंने आज तक तपस्या करी उसका यह लाभ तो है ना कि प्रभुपाद जी ग्रंथ कम से कम समझ में आते हैं। कई बार आप लोग आरोप कर सकते हो प्रभु जी अप्लाई कितना करते हो, अरे अप्लाई करेंगे तो बाद में, कम से कम समझ में तो आ रहा है। ये भी तो एक स्टेज है ना कि क्या पढ़ रहे हैं वो भी नहीं समझ में आ रहा, जो पिछला पढ़ा है वो भी गायब हो रहा है, पिछला पैराग्राफ भी। ये भी हम लोग की सबकी स्थिति है कि नहीं थी, एटलीस्ट कम से कम कुछ शुद्धि हुई है, इधर देख रहे हैं ना आप लोग भी। अपना असंभव है कि नहीं, पहले क्या बोला जा रहा था वही सब ऊपर से जा रहा है, अब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आता है, हाँ क्या कर रहे हैं। दिस शोज आवर प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर हार्ट। क्या बाकी लोग भी मेरी बात से सहमत हैं ऐसा कुछ कुछ? ये लोग बेचारे 1 घंटे का मौन धारण किए रहते हैं, म्यूट रहते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते। ठीक ठीक, मैं देख रहा हूं। ओके, कठोर श्रम, इसीलिए महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, महाधावा माधावा माधावा। शास्त्र बोलता है मत भागो मत भागो मत भागो, इधर से उधर भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। दुख तो अपने आप ही आ जाता है, तो सुख भी अपने आप आ जाएगा। ट्राई करके देखिएगा, कभी आ जाता है। किंतु इस जीवन में या पुण्य कर्म करने पर अगले जीवन में कुछ कर्मी वेदों में वर्णित विविध यज्ञों को संपन्न करने के प्रति प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। इस प्रकार अपने पुण्यों के बल पर वे स्वर्गलोक को भेजे जाते हैं। वास्तव में जो लोग वैदिक आदेशों के अनुसार ही यज्ञ करते हैं वे चंद्रलोक तथा उसके ऊपर के लोकों में भेजे जाते हैं। जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। अपने तथाकथित पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं, जो मर्त्य लोक अर्थात मृत्यु का स्थान कहलाती है। यद्यपि ऐसे लोग अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग जा सकते हैं और वहां हजारों वर्षों तक जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो भी उन्हें अपने पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर इस लोक में लौटना पड़ता है। यह स्थिति सभी सकाम कर्मियों की है, चाहे वे पुण्य करने वाले हों या पाप करने वाले। इस ग्रह पर अनेक व्यापारी, राजनीतिज्ञ तथा अन्य ऐसे लोग हैं जो केवल भौतिक सुख में रुचि रखते हैं। वे सभी प्रकार के साधनों से धन कमाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह साधन अच्छा हो या बुरा। ऐसे लोग कर्मी या निपट भौतिकतावादी कहलाते हैं। इन कर्मियों में कुछ विकर्मी होते हैं जो वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन के बिना ही कर्म करते हैं। जो लोग वैदिक ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं वे भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस प्रकार वे उच्चतर लोकों में उन्नत होते हैं। ऐसे कर्मी विकर्मियों से श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि वे वैदिक निर्देशों के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं और वे निश्चय ही कृष्ण के प्रिय हैं। अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई। मैंने पहले आपको बताया, एक हो गए नितांत विकर्मी। पहली बात तो समझना हो कि सारे बद्ध जीव भोग चाहते हैं। हमारा गोल बड़ा क्लियर है, ये हम बड़े स्पष्ट वक्ता है, भोगी हैं। ठीक है, राजभोगी, वी आर भोगीज। तो अब उन भोगियों का विभाजन कर दिया जाए। एक भोगी वेद की बात मानता है और एक भोगी वेद की बात नहीं मानता। जो वेद की बात नहीं मानता होगा विकर्मी, वो पाप करके भी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करेगा। और जो वेद की आज्ञा मान करके अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है वो क्या हो गया? कर्मी, प्योर कर्मी, अनअलॉयड कर्मी। तो अब वह कर्मी भगवान को क्यों प्रिय है? क्या समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड, क्योंकि वह वेद की बात मानता है। स्पष्ट समझ आ गया? अब आगे बढ़ते। जो व्याख्या, अब लोग इतने बुद्धिमान है तो मुझे व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, समझ में आ गया तो ठीक है, आगे बढ़ते। भगवद गीता 4.11 में कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अब आप देख रहे हैं कि भगवद गीता पढ़ लेने से कितना आसान हो रहा है। एक बार आपने उसको अच्छे से मज लिया श्लोक को, तो अब आपको प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ने में बहुत सुविधा होगी। कई बार प्रभुपाद जी भगवद गीता को कोट करेंगे, जो जिस रूप में मेरी शरण में आता है उसे मैं तदानुसार फल देता हूं। आपको लिंक पता ही होगा कि भगवान ने वहां बताया था कि जन्म कर्म की मेरी दिव्यता को जानता है वो मेरे पास आता है। जो राग द्वेष, राग भय क्रोध से मुक्त होकर के मन मुझ में मन लगाता है, मेरा उपाश्रित रहता है, तो वह मेरे पास आता है, मेरे भाव को प्राप्त करता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रित बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। तो कोई कहेगा अच्छा तो आप तो अपने निष्काम भक्तों को सेवा करते हैं, उनको अनुग्रह करते, कहते ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम। जो मेरा निष्काम भावना से भजन करते तो मैंने पार्षद बना लेता हूं,
और अन्य लोग भी जो अब इंद्रादि देवताओं की पूजा करते हैं वो मेरी पूजा कर रहे हैं डायरेक्टली, लेकिन उनको भी मैं वरदान देता हूं उन देवताओं के द्वारा। तो इस प्रकार से बोला गया। अब देखिए, जो उस क्लास को अटेंड कर रहे हैं गीता की, उनके लिए झट समझने वाला हो जाएगा। अब मैं क्या करूं बताइए। अब उस क्लास को, जो गीता क्लास को नहीं सुना है, उसके लिए जरूर कठिनाई हो सकती है थोड़ी बात मेरी समझने में, लेकिन अगर जो सुन रहा है उसके लिए कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब बताइए मैं सारी चीजें कैसे पढ़ा दूं एक ही क्लास में। कौन बोल रहा था मुझे, कौन बोल रहा था? हाँ, एक हमारे भी मित्र हैं, तो कोर्स पढ़ने जा रहे हैं कुछ, तो उससे कुछ मिलेगा, 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी हो जाएगी। तो बता रहे थे कि 5 घंटा तो कम से कम पढ़ते ही हैं, पढ़ना पड़ेगा तब जाकर कुछ बात बनेगी। आप भी तो बता रहे थे आपकी बच्ची कितना 4-5 घंटा पढ़ती है, तभी वो एग्जाम में क्वालिफाई होगी। अब देखिए हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं, अगर आपको एक बार में समझ में आ जा रहा है तब तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या केवल एग्जाम लेने जाएगा तभी आप पढ़ेंगे? या विचार कीजिए। और जो जिन चीजों के लिए आप 8-8 घंटे काम कर रहे हो, उसे मिल के जाएगा कुछ पैसे, उस पैसे से क्या मिल जाएगा? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मैं किसी पे कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, प्लीज ये मत सोचिएगा। अब अपने विवेक को जागृत कर लीजिएगा बस। कुछ तो समय जीवन में हमें ऐसा रखना चाहिए कि हम केवल भगवान की भक्ति कर सकें। और चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं अलग से कर पा रहे हैं तो कम से कम इस संगत में प्रिय रोज आते रहिए भक्तों। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं कि हम चाहे कितने भी माया में हों, प्रभुपाद जी के शब्द ये सब दिव्य हैं और हमारी माया को एकदम हटा देते हैं, एटलीस्ट कल सुबह तक के लिए। आप लोग ऐसा कुछ अनुभव नहीं करते? आप लोग कैसा अनुभव कर रहे थे अपने घरों में 6:30 बजे के पहले? है ना, एकदम लगता है ना नॉर्मल गृहस्थ हैं, स्टूडेंट हैं। आप नहीं महसूस करते जैसे ही हम इन पुस्तकों को पढ़ने लगने का प्रयास करते हैं बड़ी गंभीरता से, तुरंत याद आने लगता है कि मैं तो भगवान का अंश हूं, मुझे गोलोक जाना है। क्या आप लोग ऐसा कभी अनुभव नहीं करते हो? फिर हो सकता है आप हम कल उठेंगे फिर वही काम करेंगे, अलग बात है, लेकिन आप देख रहे हैं कि नियमित सुनते चले जाएंगे तो ये अवेयरनेस कि मैं देह से परे एक आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, ये हमारे मन में स्थिर होने लगती बात। नहीं तो हम सभी में, मुझ में भी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने का ही काम, चलाने में हम अभिनिविष्ट रहते हैं। मानते हैं इस बात को? आप वही सब बातें करते रहते हैं। आप विचार कीजिएगा। जो जिस रूप में मेरी शरण में आता है उसे मैं तदनुसार फल देता हूं। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे कर्मियों तथा ज्ञानियों की इच्छा पूर्ति करते हैं, तो फिर भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या। यद्यपि कर्मी जन कभी कभी उच्चतर लोकों को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जब तक वे सकाम कर्म के प्रति आसक्त रहते हैं तब तक उन्हें मृत्यु के पश्चात नवीन भौतिक देह धारण करनी होती है। यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग लोक में, ये बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, मैं कुछ कर्म करूंगा जिसके द्वारा मुझको भोग मिलेगा, इसे कहते हैं कर्मी की भावना। समझ गए? जब तक ये भावना रहती है कि काश इससे हमको ये मिल जाता, काश काश, तो अब अपने पुनर्जन्म का अवकाश हम स्वयं ही निर्माण कर रहे हैं। स्कोप कहते हैं इंग्लिश में। ये बहुत हम लोग ना कहते हैं हाँ वो पता है वी नो, बट चित्त में हम देखें कि कहीं हम इस काश को अवकाश तो नहीं दे रहे। आर वी क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर दिस लॉल्य इन आवर हार्ट? काश मेरा ये काम बन जाता, काश ये मिल जाता, काश ये मिल जाता, तो नहीं मिला और वो इच्छा रह गई तो अगले जन्म का निर्माण करेगी। इसका अर्थ यह है कि भक्ति नहीं करे, लेकिन जो सत्य है सो सत्य है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामय। जन्म के बंधन से विशेष रूप से मुक्त होकर के अनामय पद,
जहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है, भगवान का धाम की प्राप्ति करता है। तो जन्म का बंधन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुक्ति बंधन नहीं है, सॉरी मृत्यु बंधन नहीं है, बंधन है जन्म का। समझ रहे हैं? भगवान का शब्द कितना सुंदर है, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, अर्थात जन्म यदि लिया तो उसके संग फिर बीमारी का बंधन, बुढ़ापे का बंधन और मृत्यु का बंधन लगा है। भक्तों ने अगर भगवत गीता का आस्वादन किया है तो उस बात को बिल्कुल आस्वादन कर पाने। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम। बहुत अच्छा श्लोक है ना, कि क्या बात बोल रहे हैं ना भगवान। जन्म बंध, जन्म के बंधन से मुक्त होना, यानी कि हमारे लिए, हम लोग को डर लगता है किससे? मृत्यु से, लेकिन डरना चाहिए किससे? जन्म से। जन्म से हमारे दुख प्रारंभ हो रहे हैं, मृत्यु से तो मृत्यु से तो हमारे दुख समाप्त हो रहे हैं। यश, आर यू कैचिंग दिस पॉइंट? तो भक्ति करते करते व्यक्ति के हृदय की जो अभिलाषा है, वो भौतिक अभिलाषा है, वह समाप्त होने लगती, तो क्रमशः मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ता जाता है। यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग लोक में वह या तो देवताओं के मध्य नवीन शरीर धारण करता है, या उसे कोई अन्य पद प्राप्त होता है जिससे वह और अधिक सुख भोग सकता है। दूसरी ओर जो लोग पाप कर्मों में लगे हैं वे पतित होकर पशुओं, वृक्षों तथा पौधों के रूप में जन्म लेते हैं। इस प्रकार जो सकाम कर्मी वैदिक आदेशों की परवाह नहीं करते विकर्मी, वे विद्वान साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित नहीं होते। दिस इज माय फेवरेट श्लोक। श्रीमद् भागवत में कहा गया, इससे पहले जो भागवत में कहा गया उस हम पहले ही समझ लें। दो सकाम कर्मी, दो व्यक्ति जो अपनी भोग की इच्छाओं से कार्य करते हैं, उसके दो विभाजन है। क्या विभाजन है? कर्मी और विकर्मी। गॉट इट? तो कर्मी लोग कौन है? वेद की आज्ञा पालन करते हैं तो उच्चतर लोगों को जाते हैं, और ये वेद से कोई मतलब नहीं, अपने हिसाब से भोग करते हैं, पाप करते हैं तो वह निम्न लोकों में जाते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं इस संबंध में। कहते हैं देखिए, इस जगत में एस्ट्रोलॉजी, प्रभुपाद जी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी एक प्रामाणिक विज्ञान है, वैदिक विज्ञान है, जिसमें शास्त्र के द्वारा पढ़ करके ये बता दी जाता है कि पिछले जन्म में आप क्या थे और अगले जन्म में क्या हो जाओगे। पता है आपको? बात बता सकते हैं वो। मैं अपना चार्ट दिखाया था एक भृगु पंडित को, और वो अद्भुत तरह से बताते हैं। वो कुछ सिस्टम, मुझे क्या सिस्टम होता है हमको नहीं पता, लेकिन वो श्लोक पढ़ते हैं, वो ऐसे हाथ से नहीं लिख दे रहे हैं कुछ कैलकुलेशन से, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे हम लोग गीता का श्लोक पढ़ते हैं, ऐसे वो श्लोक पढ़ते हैं और श्लोक पढ़कर उसका हिंदी में अनुवाद करके बताते हैं कि आपके संग ये होगा। मैं उनका ऐड नहीं करने वाला, मुझसे नंबर नहीं लेना, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसे बहुत से भृगु पंडित हैं जो जेन्युइन होंगे, तो वो एग्जैक्ट आपका भविष्य बता सकते हैं, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट। ना एग्जैक्ट क्यों? क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे वो शास्त्र के द्वारा भविष्य बता रहे हैं, ऐसे गीता भी भविष्य बता रही है। क्या भविष्य है? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्वगुणी है, भोग में भोग इच्छा है लेकिन सत्वगुणी है, तो वह देवताओं के लोक में जाते हैं। जो रजगुणी है वो मनुष्य के लोक में जन्म लेंगे, और जो तमोगुणी है वह पशु पक्षी और निम्न योनि में जन्म लेंगे। ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो ऐसे विकर्मियों को प्रशंसा भागवत नहीं कर रही है। आप बोलोगे भागवत श्लोक बोल पाओगे? नहीं, ठीक है, आप बोलिए। नहीं बोल पाएंगे, और प्रयास भी कभी करना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मनुष्य जीवन में क्या फायदा है सब करने का? एनीवेज, प्लीज चैंट। हमको श्लोक बहुत अच्छा लगता है, प्रभुपाद जी खूब इस पर प्रवचन किए। नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्मा, नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्मः, यद इंद्रिय प्रीतय आपृणोति, यद इन्द्रिय प्रीतय आपृणोति, न साधु मन्येयत आत्मनोऽयम्, न साधु मन्येयत आत्मनोऽयम्, असन्नपि क्लेशद आसदेहः, असन्नपि क्लेशद आसदेहः। नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यदिन्द्रिय प्रीतय आपृणोति, नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतय आपृणोति, न साधु मन्येयत आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आसदेहः, साधु मन्येयत आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आसदेहः। भौतिकतावादी लोग जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकुरों सुकुरों की तरह कार्य करते हैं, वास्तव में पागल है। क्यों पागल है? क्या बात है? क्यों?
वे क्यों पागल हैं? क्योंकि इसी इंद्रिय तृप्ति के कारण हमको ये देह प्राप्त हुआ है और फिर उसी कार्य में लग रहे हैं जो फिर वही इस देह को प्राप्त कराने वाला है। वे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के गर्हित कार्य करते हैं। भौतिकतावादी कार्यकलाप बुद्धिमान व्यक्ति के लिए तनिक भी शोभा नहीं देते, क्योंकि ऐसे कर्म करने से मनुष्य को भौतिक शरीर मिलता है जो दुखमय होता है। इसको तो बस अब बस अब बस 2 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट, बस 1 सेकेंड। दिस इज माई फेवरेट श्लोका। हाउ कैन वी, मैं तो कॉलेज प्रीचिंग में भी यही श्लोक लेता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 5 है ना, 4, यस 5.5.4। ठीक। तो अब कई बार आप लोगों को ये इल्जाम लगाया गया होगा, अरे तुम तो पागल हो गए हो। तो भक्त लोग कहते हैं, भक्त लोग इस बारे में बड़ा अच्छा कहते हैं कि देखिए, वह लोग सोचते हैं कि हम पागल हो गए हैं और हम लोग जानते हैं कि वो लोग पागल हैं। तो आप कैसे जानते हो कि हम पागल हैं? इस श्लोक के आधार पर, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यदिंद्रिय प्रीतया आपृणोति। नूनम मतलब निश्चित ही, कोई संदेह नहीं है। नूनम का मतलब ही होता है पक्की बात है कि मत मतलब पागल, और प्रमत्त मतलब प्रकृष्टेन पागल, बहुत बढ़िया से पागल है। क्यों पागल बोल रहा है? हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्री डाल के रखी है, इंडस्ट्री बना रखी है, तो कहते हैं नहीं, कुरुते विकर्मा, क्योंकि विकर्म कर रहे हैं और विकर्म करने से निम्नतर योनि प्राप्त होती है। मिला है मनुष्य जीवन जिसमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने के द्वारा वैकुंठ चले जाओगे, भगवान के धाम चले जाओगे। वह एक इंडस्ट्री खोलने से आसान है, वैसे एक दुकान खोलने से भी आसान है। इज इट नॉट? क्यों भाई? हरे कृष्ण करना आसान है ना, नौकरी करने से और अपने बाकी पढ़ाई करने से, और बाकी पढ़ाई से कुछ आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन हरे कृष्णा की पढ़ाई से जब से भगवान के पार्षद बन जाओगे, जब बन जाओगे तो करो तो सही बोल रहे थे, और ये तो बन गया, मैं अजामिल बन गया, तो आप नहीं बन सकते। अजामिलो अपी, लेकिन वह सब छोड़कर विकर्म करते। तो अगर क्यों विकर्म कर रहे हैं, प्रश्न बन जाएगा भाई, इतना नुकसान हो रहा है तो क्यों बन जाएगा? तो कहते हैं यत, क्योंकि इंद्रिय प्रीतम आपनोति, क्योंकि इंद्रियों की प्रीति में लगे हुए हैं। इंद्रिया राम मोघम पार्थ सजीवती, जो इंद्रियों को आराम अर्थात इंद्रियों के सुख में लगा हुआ है, वह तो जीवन व्यर्थ कर रहा है, निष्फल जीवन जी रहा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में, और यहाँ पे ऋषभ देव भगवान के अवतार कह रहे हैं इंद्रिय प्रीतम आपनोति, इंद्रिय प्रीति के कारण वह विकर्म आपनोति मतलब इंगेजेस अर्थात उसी में लगा रहता है, भोग में ही लगा रहता है। अपने जीवन को हम भूल गए हैं क्या? कभी हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए? अपने लिए क्या कर रहे थे? इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था। अब बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था। समझ आ गया? ऐसा लग रहा है कि हम निस्वार्थ है, निस्वार्थ नहीं है। जो अपनी व्यवस्था थी वही बच्चों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। जब खुद जब करेगा तब तो बच्चों के लिए बोलेगा जब करने के लिए। अग्रीड? इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं ना साधु मन्ने यत आत्मनो अयम, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं, विष्णु तत्व कह रहे हैं। क्यों? आत्मनः, ये आत्मा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। अयम असन्नपि, यह जो देह है ये असन्न है। असन्न मतलब असत, असत अपि बहुत थोड़ी देर के लिए है, और उसमें भी क्लेश देने वाला, कलेश सुना आपने हिंदी में? अरे भैया बड़ा कलेश दे रहे हो, सुना है ना? वही कलेश दह, अगर हम उसको संस्कृत की जगह हिंदी में पढ़ें तो कलेश दह, क्लेश देने वाला ये देह है। और ये मिला क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करी। तो अब फिर उसी कार्य में लगना जिससे दोबारा इस प्रकार का देह प्राप्त हो थोड़ी देर के लिए, यह तो बुद्धिमानी नहीं है। जिस वजह से मान लो किसी को खांसी हुई मान लो दही पीने से, अब वो दोबारा दही पिएगा
तो उसे पागल नहीं कहा जाएगा। तुमको दही पीने के लिए, दही पीने से तो तुम्हारा खांसी हुई और फिर दही पी रहे हो, तो समझ में आ गया। तो ऐसे लोग विकर्मी कहलाते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने इस श्लोक को यहाँ पे कोट किया है। विकर्म है, वेद में जो वर्णित कार्य है उसको करने से व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति मिलती है, लेकिन वेद का आज्ञा पालन करने से वो शुद्ध भी होता है। लेकिन यहां बता रहा है कि विकर्म कर रहे हैं, केवल इंद्रिय तृप्ति को अच्छा लगता, इंद्रिय को अच्छा लगता इसलिए कार्य करते हैं, ऐसा जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि विकर्मियों को भगवान पसंद नहीं करते। न साधु मन्ने, यहां श्लोक में बोला न साधु, मैं इसको अच्छा नहीं मानता, लेकिन जो वेद की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो वहां नहीं बोला जा, लेकिन एकदम विकर्म कर रहा है, पाप आचरण कर रहा है, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, अब ज्ञानियों के बारे में हम चर्चा कल सुनेंगे। टाइम इज फिनिश्ड, स्टॉप हियर नाउ। कुछ प्रश्न भक्तों के हैं, मैं इधर भी पूछ लेता हूं, तब तक आपका माइक आ जाएगा। जब तो हम कर्मी हूं जो यहां आकर प्लांट में काम करता रहा हूं, तो हम कर्मी में काउंट होंगे आपकी। हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है, एक भक्त के द्वारा प्रश्न है, और वो कहते हैं कि मैं फैक्ट्री में काम करता हूं तो क्या मैं भी कर्मी कहलाऊंगा? प्रभुपाद जी भगवत गीता में कहते हैं कि भक्त एक फैक्ट्री में कार्य कर सकता है, लेकिन फैक्ट्री से अपनी पहचान नहीं करता। फैक्ट्री में काम करना है, अब किसी की विशेष परिस्थिति हो सकती है, परिवार चलाना हो, ऐसा कुछ है, लेकिन जिस वक्त ने प्रश्न किया है उनके परिवार में उनकी पत्नी भी जब करते हैं, मैं समझता हूँ कि बेटी भी जब करती है, लेकिन ये दुख की बात है कि उनको फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी वर्णाश्रम की व्यवस्था करना चाहते थे, जो कि अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या, जब सुविधा नहीं दी जा पा रही है तो फिर क्या कहा जा सकता है, जितना है वैसा उसमें अच्छा करिए। लेकिन मैं देखा हूँ कि भक्त 2.5 जुट करके नाम जब करते हैं, तो मैं को कर्मी कैसे कह दूँ? हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि एक विशेष स्थिति में हो। पर बस को अपिचितो सुदुराचार वाले श्लोक में कहते हैं कि भक्त जब तक देह में है, देह के लिए कुछ ऐसे कार्य करने पड़ सकते हैं कि जो एकदम अच्छे ना हो, लेकिन उसकी भगवान की सेवा करने की निष्ठा है तो उसको साधु मानना चाहिए। ये नहीं कि वो पापाचरण कर रहे हैं, लेकिन अब मजबूरी हो जाती है बहुत बार लोगों की। दिस ना, क्योंकि आप इंद्रिय तृप्ति के लिए उस फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे हो। जिस प्रकार निपट कर्मी भौतिक सुखों में अत्यधिक आसक्त होते हैं, उस प्रकार दृढ़ और संपूर्ण विश्वास से हम भगवान में आसक्ति कैसे निर्मित करें? देखिए, भगवान में आसक्ति बड़े स्पष्ट तरीके से होता है, और वो होता है कथा सुनने से। जब भगवान के भक्तों के संग में आकर हम कथा सुनते हैं, हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है, तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, जितना जितना हमारे हृदय से पाप का निर्मूलन हो जाता है, उतनी उतनी मात्रा में हम भक्ति में सुदृढ़ होते जाते हैं। ये शाम तु अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़व्रता। क्या श्लोक है भगवद गीता का। जो व्यक्ति पापाचरण से दूर रहता है और पुण्य कर्म में लगता है, वह द्वंद्व से मुक्त होकर, मान अपमान हानि लाभ इत्यादि से मुक्त होकर, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, भगवान की भक्ति करता ही रहता है। ये ध्यान दीजिएगा इस बात का कि जो व्यक्ति भक्ति में दृढ़ता से लगा हुआ है, उसके पाप नष्ट हो गए, तभी उसकी इस प्रकार की श्रद्धा है कि भक्ति तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो। इज इट ओके? 16 माला का जप कीजिए नियमित रूप से, 4 नियमों का पालन यथासंभव हो सके तो करिए, अच्छे से करने का प्रयास कीजिए, भगवान का प्रसाद खाइए, भक्ति करिए। भक्ति करने से ही भक्ति बढ़ती है, और जितनी अधिक भक्ति बढ़ेगी उतना भक्ति में हम फिक्स होते चले जाएंगे। सत्वगुणी कहाँ जन्म लेंगे? देवताओं के लोक में। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ। जिन मनुष्यों को अलग अलग धर्मों में जन्म मिला है, वो कैसे कृष्ण को समझ पाएंगे? उन्हें मुस्लिम क्रिश्चियन किस कारण बनाया गया? कभी कभी माइंड में आता है, यदि हम भी उनमें से एक होते तो कृष्ण से कैसे ही कनेक्ट हो पाते। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। हर व्यक्ति अपने कर्मानुसार जन्म लेता है। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देहो उपपत्ति। लेकिन इस्कॉन कृष्ण भावना आंदोलन में कितने ही मुसलमान, बहुत से मुसलमान भी आए हैं, और बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता, और विदेशी लोग तो बहुत सारे आ रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल सी बात कहते हैं कि देखिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट हिंदू धर्म, ये आत्मा का धर्म है। आत्मा का धर्म क्या है? भगवान को प्रेम करना। तो कोई भी धर्म अगर भगवान से प्रेम करना सिखा रहा है तो बहुत अच्छा धर्म है। हिंदू धर्म अगर भगवान से प्रेम करना नहीं सिखा रहा है तो वो किसी काम का नहीं। ये बात है। तो वो धर्म जो भगवान से प्रेम करना सिखाए, तो वह उपाधि पे निर्भर नहीं करता कि मैं अपने को क्या मान रहा हूँ, मुसलमान मान रहा हूँ कि या क्या मान रहा हूँ। अगर व्यक्ति शुद्ध
थोड़ी खुली बुद्धि से स्वीकार करेगा और देखिए कि हाँ, हरे कृष्ण मंत्र करने से व्यक्ति के जीवन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, तो स्वीकार करेगा तो ग्रहण कर सकता है। क्या मुसलमान या कृष्ण और उन लोगों में क्या जीव नहीं है हरे कृष्ण मंत्र बोलने के लिए, अगर स्वीकार करना चाहें तो। लेकिन कठिनाई ये है कि वे अपने आप को हिंदू मुसलमान में फंसाए हुए हैं। तो ठीक है, आप ये मत सोचिए कि क्या होता, आप ये सोचिए कि अब आपको हरे कृष्ण मंत्र मिल गया, अब क्या होगा हमारे साथ, ये सोचिए। इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं होगा कि हम वहां पैदा हो गए तो यहां पैदा हो गए थे। आपने, हम सभी ने पहले भक्ति की हुई है, इसलिए दोबारा भगवान लेके आए, इतनी बात समझ लीजिए। हम सभी ने भक्ति की हुई है, हो सकता है हरे कृष्ण ना किया हो, हमको नहीं जोता, लेकिन भक्ति का संपर्क जरूर रहा है, तभी भगवान लेके आए हैं। यद्यपि इस जीवन में भक्ति का कोई मतलब नहीं था हमको। ये समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति यहाँ बाय एक्सीडेंट नहीं है, ना सिर्फ यहाँ, ना फिर जूम में, ना कहीं पे भी। जो भी व्यक्ति नाम जो चारण कर रहा है वह एक्सीडेंटली नहीं पहुंचा है, वो भगवान की व्यवस्था से आया। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, इतनी बात समझ देना चाहिए। तो अब इसको उगाने के चक्कर में रहिए, कहाँ होते बीज, कहाँ से आए, इस समय विचार करने की जरूरत नहीं है। जो लोग हमेशा झूठ बोलते रहते हैं उनके साथ क्या होता है पता नहीं। झूठ बोलने वालों को क्या होता है हमको क्या पता, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको झूठ बोलने की प्रवृत्ति अपने आप कम हो जाती है। झूठ बोल के क्या मिल जाएगा। मैंने अपने जीवन में देखा है, प्रयास करता हूं सत्य बोलने का, मैं नहीं कहता कि मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, ये सत्य है कि मैं हमेशा सत्य नहीं बोलता हूं, हमको भी डर लगता है ये हम छुपा देते हैं बात की, मतलब सब में होती तो मैं भी बद्ध जीव हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं अब हमेशा सत्य बोलता हूं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि काफी हद तक सत्य बोलूं। मुझसे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, और उससे क्या है कि जिन लोगों को मेरा स्वभाव अच्छा लगता है सत्य बोलने का, वो रहते हैं, और जो नहीं अच्छा लगता वो चले जाते हैं। क्या दिक्कत है, मेक सेंस टू यू। मुझसे बहुत बार लोगों ने झूठ बोला, वो छुप नहीं पाया। मुझे याद है जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम में था, तो एक दिन मेरा मन थोड़ा डिस्टर्ब था, वैसे हमेशा रहता लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा डिस्टर्ब था। तो सनक सनातन प्रभु अपने घर से बोले, मुझे पता नहीं था वो घर में है बोले कहाँ हो, तो मुझे नहीं उठाया, मैंने फोन नहीं उठाया, हमारे मित्र को बोल दिया तो बोल दीजिए मैं यहाँ नहीं हूँ। तो उन्हें बोल दिया कि नहीं है, और तो कहा मैंने देखा है वो अंदर आश्रम में घूम रहा है, खिड़की से देख लिए। मैं कह झूठ बोलने का, एक झूठ बोला वो भी चला नहीं, तो फायदा क्या, झूठी मत बोलो। बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि सच बोलने में ये फायदा है कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि आपने पिछली बार क्या बोला था। दिस इज अमेजिंग स्टेटमेंट। सच बोलो ना, क्या दिक्कत है, लेकिन विवेक का उपयोग करना चाहिए। हर छोटी बात पे हमको झूठ बोलने की जरूरत नहीं। किसी की जान बचानी तो अलग बात है, तो जान बचाने के लिए कहाँ आप झूठ बोलते हैं, ऐसा होना कोई बड़ा ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। आप लोग कहाँ की बात कहाँ लेके आ गए रूप। हाँ, अच्छा आपका प्रश्न, हाँ बोलिए। झूठ बोलने की बात कहाँ थी, सकाम कर्मी विकर्मी की बात हो रही थी, झूठ बोलने की बात कर ली। हाँ बोलिए, माइक ऑन कीजिए। हरे कृष्ण ब्रज जी, प्रभु जी बहुत अच्छा लगा आज का ये मुझे और भी अच्छा लगा कि आप रोज आएंगे तो। ठीक है, हम बताइए। तो अभी जो यहीं पे आना है हाउस पे आपको, बहुत टाइम नहीं है। बोलिए, मुझे कौन सा रूम पसंद आ रहा है। ठीक है, ये अभी जो बात चल रही थी, काश ऐसा हो जाता, यस, ऐसा हो जाता, तो मन में कुछ ना कुछ कामनाएं किसी न किसी रूप में रह जाती हैं। तो ये क्या केवल काश भौतिकता के लिए? देखिए, यही बात बुरीजन रोज समझाते हैं। मैं समझ गया आपका प्रश्न। काश मेरा भागवत से प्रेम होता, काश मेरा हरिनाम में रुचि होती, काश मैं कृष्ण का प्रचार कर पाता, इससे कोई खतना नहीं है। ये आध्यात्मिक इच्छाएं तो इतनी भर देनी चाहिए कि अब भौतिक इच्छा का अवकाश ही नहीं रहे। एक बार किसी महान संत से पूछा गया, आपको काम नहीं सताता है? कहते मेरे हृदय में इतना काम है कि काम के लिए स्थान नहीं। समझ आ गया, इतना काम, इतना सेवा है कि हमारे पास स्थान ही नहीं। हम उन संत की बात कर रहे हैं, काफी अच्छा है। अगर आप विचार कीजिए कि कितने लोग हैं प्रचारित होने के लिए इंटरेस्टेड, नॉट द नॉन इंटरेस्टेड, सुपर इंटरेस्टेड लोग भरे पड़े हैं दुनिया में, हम पहुंच नहीं पा रहे उनके पास। मैं आश्चर्य करेंगे आप, मैं इंडोनेशिया गया था, 500 बच्चे बैठे थे, उसमें जो क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था उसने बोला आई वांट टू लर्न भागवतम। मैंने कहा इंटरेस्टिंगली आई डोंट नो इंडोनेशियन। अब कुछ आप समझ रहे हैं बात। इंडोनेशिया में कोई लड़का बैठा हुआ है, वो भी बहुत बड़ा नहीं, 7वीं 8वीं क्लास का होगा, वो कहता है आई वांट टू लर्न भागवतम। और उस पूरे स्कूल का सबसे ब्रिलियंट, सबसे बुद्धिमान लड़का है। महाप्रभु अपने एजेंट्स को कहां कहां लगा रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच कि कैसे ये मूवमेंट एक्सप्लोर करेगा। सो प्लीज
आज भी प्रभुपाद मैंने प्रवचन ही सुन रहा था, ये पूरा कृष्ण भावना आंदोलन इसीलिए शुरू किया गया है ताकि लोगों को भगवान के बारे में श्रवण करने का मौका मिला। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, श्लोक तो मैं कई बार सुने होंगे। ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव जीवन्त सन्मुखरितं भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तन्वांग मनोभिर्ये प्रायशो जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। ये श्लोक को श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने साधन के रूप में स्वीकार किया था और ने कहा कि ज्ञान के प्रयास को त्याग करके व्यक्ति अगर बड़ी नम्रता से भगवान के बारे में नियमित रूप से श्रवण करता है तो वह व्यक्ति भगवान को जीत लेता है। इसमें गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ का कोई नियम नहीं है। प्रभुपाद बात को बोलते हैं एनीवन, जो कोई भी कृष्ण के बारे में सुनेगा वह कृष्ण को जीत लेगा। अब हम जिसको भी कृष्ण के बारे में प्रामाणिक रूप से सुनने का मौका दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं उस सेवा का महत्व। वी कैन नॉट एस्टिमेट दैट। अब इसको समझ पा रहे हैं, उस व्यक्ति को हम ये योग्यता दे रहे हैं ताकि वो भगवान को जीत ले। जिन भगवान को कोई तीनों लोकों में कोई नहीं जीत सकता है। अगर जिस व्यक्ति की भगवान के बारे में श्रवण करने की रुचि जागृत हो गई तो उसको हम ये योग्यता दे रहे हैं कि वह कृष्ण को जीत ले। यस, जिसकी यह इच्छा जागृत हो गई कि मैं कृष्ण के बारे में सुनूंगा वह कृष्ण को जीत लेगा। अब बताइए इससे बड़ी सेवा हो सकती है। और इसी को चौथे स्कंद भागवत में कहा गया कि भगवान असीमित है, उनके बारे में प्रामाणिक रूप से बोलना यह भगवान की असीमित सेवा है। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं ही बोल रहा हूं, आप सबको भगवान ने बोलने का मौका दिया है। इतने दिनों से आप लोग सब डकार करके कानों सुन रहे हैं, अरे कुछ निकलना भी चाहिए ना मुख से। प्रभुपाद बोल रहे बहुत एक एक बात प्रभुपाद जी की मैं बोल रहा हूँ। 4.12 गीता के श्लोक में प्रभुपाद जी पर में बोलते हैं, लेक्चर में बोलते हैं कि जब खूब सुनोगे तो बोलोगे नहीं। बताइए, मां ने यही भरा था ना, बोले पापा, तो बोले पापा, पापा बुलवाया, पापा सुनवाया तो मुख से मम्मी नहीं निकला। काटिए बात, काटिए, किसी दम हो तो पापा पापा पापा, जब पूरा पापा पापा बोल के पापा मुख से निकलने लगा तो मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी मुख से निकलने लगा। नहीं, जो कान से जा रहा है वही तो मुख से आ रहा है, जो कान से जा रहा है वही मुख से आ रहा है। चाचा तो नहीं बोल रहे थे ना, काटिए बात, नहीं काट सकते ना। तो जब कृष्ण कथा ही सुनते चले जाएंगे तो मुख से क्या कुछ माया कथा निकलेगी? निकलेगी नहीं। माया कथा इसलिए निकल रही क्योंकि माया कथा कहां से जा रही है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। और सोचिए सब अगर इस प्रकार से सभी लोग सुनने लग जाएं और सभी लोग बोलेंगे ही, ऐसा नहीं बोलने लग जाएं, बोलेंगे ही। अगर भगवान के बारे में सुन रहे हैं निरंतर तो भगवान के बारे में बोलेंगे। कितना एक्साइटिंग है ही ये सब कुछ। अरे ये बताइए, आज मैंने सुना ना कि एक गृहस्थ या कोई भी व्यक्ति, छोटा बच्चा, स्त्री पुरुष, जो कोई भी कृष्ण के बारे में सुनेगा वो कृष्ण को जीत लेगा। और प्रमाण भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 2 श्लोक है कि सुनने की इच्छा से ही भगवान हृदय में ग्रसित हो जाते। जीत लिया ना भगवान ने। भागवतम को सुनने की इच्छा से ही भगवान में प्रेम जागृत होने लगता है। और प्रेम रसनया धृतांग पद्मा, भगवान के चरण कमल प्रेम की रस्सी से बंध जाते हैं। 11वें स्कंद से कोट किया गया है। तो सब लोगों को भागवतम सुनने का मौका दिया जाना चाहिए कि नहीं? भगवान अपने आप इसके हृदय में ग्रसित हो जाएंगे। बड़े बड़े ही उत्साह के संग व्यक्ति को इस पर विश्वास से कार्य करना चाहिए। हमको बहुत अच्छा लग रहा था ये बात की। हम बात कहां से कहां पे आ गई थी? आपने बात पता नहीं क्या पूछी थी, मैं भूल गया। हाँ, तो काश ये इच्छा आ जाए कि मैं भागवत पढ़ूंगा तो ये तो समझ लीजिए कि भगवान हृदय में तब ये काश आ रहा है। अगर भगवान हमें हृदय में ना आए तो कभी ये लालसा नहीं आएगी काश मैं भगवान की भक्ति करूं ना, कभी नहीं आएगा। माइक पे बोलिए। जरूरी नहीं कि ईर्ष्यावश हो। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बहुत अच्छी भक्ति कर रहा होता है तो मन में भी आता है काश ऐसा हम भी कर पाते। तो अच्छी बात है, यही भागवत में बोला गया है। भक्त लोग मिलते हैं दूसरे को, मान लो आप किसी को बताओ कि हम तो हमें तो ये भोग की वासना सता रही है, और दूसरे को देखे उसने त्याग दिया है तो कहते हैं बेटा हमने त्याग दिया, आप भी त्याग दीजिए। ये नहीं, वो घृणा से नहीं, अच्छा भक्त नहीं देख ऐसा कहेगा, अरे छोड़िए, प्रयास कीजिए, छोड़ दीजिए इसको। अच्छा, जैसे सिंपल सी भोग की भावना कि हम देर तक सोएंगे, दूसरे को देखा अरे ये तो 3 बजे उठ के जप करते हैं तो हमको भी इच्छा आती है हम भी उठ के जप करें। इसीलिए तो हमें संगत चाहिए और हमें आंखों से दिखना चाहिए ऐसे भक्त जो भक्ति कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसा भी लगता है जैसे कोई ईर्ष्या की भी गंध आ रही हो, ऐसा नहीं लगता। महाराज पे बोलते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कोई कहे गुस्से में क्या समझते तुम्हें, तुम ही जब कर सकते हो, हम नहीं कर सकते 2 बजे उठ के, हम करके दिखाएंगे तो फायदा होगा ना उसका। अगर गुस्से में भी भजन कर रहा है, क्या तुम ही बहुत बड़े हो, तुम क्या 30 मार खाओ, क्या समझते हो हम 3 बजे नहीं उठ सकते, हम भी उठ कर दिखाएंगे, चलो।
अगर झगड़ गुस्से में भी भगवान का भक्ति कर रहा है तो अच्छा है ना, कोई दिक्कत है? ठीक है, हम धन्यवाद। सभी में ये भावना रहती है, मंकी सी मंकी डू, वो ऐसे कर रहा है तो हम भी ऐसे करेंगे। एवरीवन हैज सम स्टैंडर्ड। जैसे मैं जब करते समय गुरु महाराज का स्मरण करता हूँ, प्राय स्मरण करता हूँ, एकदम ऐसे बैठ के महाराज एकदम हरे कृष्ण, बड़ा अद्भुत तरह से परम पूज्य राधानाथ महाराज जब करते हैं, हमको बहुत बहुत आकर्षक लगता है वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता। मंदिर में बैठ के महाराज जब कर रहे थे, हम देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। हर किसी का जीवन में आदर्श तो है ना, महाराज जैसा जब थोड़ा ना कर पाऊंगा, लेकिन नाटक तो कर सकता हूँ ना। हमारे गुरु महाराज ऐसे कर रहे हैं, हमारे पापा ऐसे कर रहे हैं, हम भी ऐसे कर रहे हैं, ऐसा होता है ना, बच्चे लोग पापा की नकल करते हैं, तो गुरुदेव पापा है, इज इट नॉट? पापा स्पिरिचुअल मास्टर इज फादर, इज डूइंग लाइक दिस, वी विल आल्सो डू लाइक दिस। ही इज pouring his heart out with love, let me also try to do it. He's sacrificing his life for Krishna, let me also do it. मैं एक कहानी बोल के अब रुक जाऊंगा। कहानी नहीं, सत्य घटना है। परम पूज्य जयप्रताप महाराज इधर क्लास दे रहे थे कृष्ण हॉल टेम्पल के कोर्टयार्ड में। महाराज बीमार थे, तो ऋषिकेश गोविंद प्रभु ने एक प्रश्न किया, ब्रह्मचारी थे हमारे साथ में। कहा महाराज आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं प्रचार करने में? तो उन्हें बोला कि प्रभुपाद जी ने अनेक तपस्याएं करी हमारा उद्धार करने के लिए। एंड फिर महाराज जी रोने लगे। वो देखें कि प्रभुपाद जी ने कितना सहन किया है कृष्ण भावना के आंदोलन के प्रचार को करने के, फैलाने के लिए कितना कुछ सहा है। और ठीक उन्हीं के अनुगत्य में महाराज जी भी ऐसे कर रहे हैं और अन्य लोग भी ऐसे कर रहे हैं। तो उन्हीं का अनुगमन करते हुए हम लोगों को भी ऐसे करना है कि ये जीवन हम भगवान की सेवा के लिए, भगवान के प्रचार के लिए निमित्त करें। प्रीचिंग इस सेंस, जो कुछ भी कर रहे हैं ये देखिए क्या इसका संबंध प्रचार से है तो सही है, क्या भगवान के यश को, कीर्ति को हम जगत में इससे फैला सकेंगे, कर रहे हैं तो अच्छी, बहुत अच्छी बात है, किसी न किसी रूप में। कुछ और प्रश्न यहाँ पे है? शुरुआत में अगर किसी को आपके लेक्चर समझ में ना आए, बट बोलते वक्त जो जोश है वो ही इंटरेस्ट जागृत कर देता। ठीक है, देखिए जोश मुझे क्यों आता है, क्योंकि मुझे प्रभुपाद जी की बात पे 100% विश्वास, और प्रभुपाद जी जोश में बोलते हैं। हमको इतना पूरा भगवान, बाकी तो बहुत सारे दुर्गुण हैं, एक बहुत अच्छा गुण है अगर हम अपने गुणगान करें कि प्रभुपाद जी बात विश्वास है। प्रभुपाद जी वो बोल रहे हैं एकदम परफेक्ट सही है, कुछ भी संदेह नहीं है। बाकी सारे दुर्गुण हैं, वो सब कुछ चलेंगे। और हम जब भी प्रभुपाद जी का प्रवचन, एक तो आज तक प्रवचन में प्रभुपाद जी का सुना नहीं जो निरुत्साह करने वाला। जैसे एक बार को एग्जाम्पल दूं, प्रभुपाद कहते हैं हम कोई आहार निद्रा मैथुन जीरो करना चाहिए। उन्होंने बाप रे तो बहुत हैवी है, जीरो करना चाहिए। लेकिन फिर प्रभुपाद जी कहते हैं तुरंत जीरो नहीं कर सकते हो, जैसे पंखे को बंद करते हैं तो तुरंत थोड़ा थोड़ा चलता है पहले के फोर्स से। तो प्रभुपाद जी कभी भी आपको निरुत्साह नहीं कर सकते। देखना दोनों बातें हैं ना, स्टैंडर्ड बता दिया लेकिन अब तुरंत पंखा बंद नहीं होगा। तो मुझे मैं बहुत कृतज्ञ हूँ प्रभुपाद जी का कि somehow that we have that connection कि हम प्रभुपाद की बात पे विश्वास, उसी पे चल रहे हैं और उसी लोग उत्साहित रहते हैं, उत्साहित रहने का प्रयास करते हैं। थैंक यू ऑल। एंड आप लोग भी कम उत्साहित नहीं है, सो आई एम जस्ट हैविंग गुड एसोसिएशन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। सो विल एंड हाँ, पर रह गया।